हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हैं। ये जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। ये नाम आपने 2-3 दिन पहले भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ से फिर से 4000 CHOs की वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये जो अपडेट है वो 2021 की है, लेकिन इनका जो CCHN का जो कोर्स होना है वो 2022 में स्टार्ट होना है। तो वो जो वेटिंग लिस्ट है, यानी कि 2800 कॉन्ट्रेक्चुअल CHOs की वैकेंसी 2021 में निकाली गई थी, लेकिन कुछ का जो ट्रेनिंग स्टार्ट है वो कंप्लीट, या फिर ट्रेनिंग जो है उनकी कंप्लीट हो चुकी है, और जो वेटिंग लिस्ट अब निकाली गई है इनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट अब होने वाली है। तो इनको जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वो इनके नाम के सामने दिया हुआ है। तो जिन जिन ने CHO का एग्ज़ाम दिया था, यूपी CHO का, और जो शॉर्ट लिस्टेड थे वो सभी अपना नाम देख सकते हैं कि किसको कौन सा सेंटर मिला है और क्या नाम है। पूरी यहाँ पे डिटेल दे रखी है। दोस्तों, इसी अपडेट को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और क्या आपको करना है वो पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे, फ्रॉम मिशन डायरेक्टर NHM यूपी, जो NHM यूपी है वहाँ के मिशन डायरेक्टर ने भेजा है किसको, प्रोग्राम इंचार्ज को ये लेटर भेजा है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले 885 कैंडिडेट है इनका कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाया जाए। ये जो नोटिफिकेशन है वो 8 जनवरी को रिलीज हुआ है, यानी कि ये जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई वो 8 जनवरी कल ही की डेट में निकाली गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए, रिगार्डिंग शेयरिंग लिस्ट ऑफ एलिजिबल 885 वेट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग CCHN ट्रेनिंग अंडर NHM यूपी। जो 885 वेट लिस्ट कैंडिडेट्स है इनका CCHN जो ट्रेनिंग होनी है वो NHM यूपी के रिगार्डिंग अंडर जो है वो इनसे मतलब इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। सर या मैडम, इज टू इन्फॉर्म दैट एडवर्टाइजमेंट हैज बीन पब्लिश्ड फॉर 2800 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोजीशन अंडर NHM यूपी। एडवर्टाइजमेंट कॉपी अटैच्ड फॉर विच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड बाय नॉमिनेटेड एजेंसी ऑन डेट 9/9/21 एंड 10/9/21 एट वेरियस सिटीज ऑफ यूपी। यानी जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था 2021 के अंदर 2800 वैकेंसीज का, ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी भी इसके साथ अटैच की गई है, और इनके एग्जाम जो है वो 9/9/21 और 10/9/21 को हो चुकी थी। इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। कुछ को जो है स्टडी सेंटर मिल भी गए हैं, लेकिन जो अभी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है इनको स्टडी सेंटर जो है वो अलॉट किए गए हैं। इनका ट्रेनिंग, इनकी भी ट्रेनिंग आपको करवानी है। तो यहाँ पे देखिए, जो CBT है वो कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो भी हो चुकी थी। 885 जो भी कैंडिडेट्स है इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो इनसे करवानी है, और CCHN की जो ट्रेनिंग है वो इनको जो अलोकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वहाँ पे इनको ट्रेनिंग करवानी है। तो वो जो सारी ये जो डिटेल है वो यहाँ पे नीचे दे रखी है, और आगे क्या करना है आपको ये तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस दे रखी है। जैसे कि आपको सीरियल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन से एप्लीकेशन नंबर थे, एप्लीकेंट नेम जिन्होंने फॉर्म लगाया था, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम यहाँ पे दे रखा है, फादर्स नेम क्या है वो दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी दे रखी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ये आपको दे रखा है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर अलोकेटेड, कौन सा प्रोग्राम यानी कौन सा स्टडी सेंटर आपको अलोकेट हुआ है ये भी आपको दे रखा है। तो जो आपको ये प्रोग्राम स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है इसको हुआ है डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल संजय नगर गाजियाबाद। तो इसको इसी जो ये जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर है यहीं से इसको BPCSC का जो कोर्स है वो करना होगा। इसी प्रकार आप अपना नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ इनसे आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा जो स्टडी सेंटर है वो आपको अलॉट हुआ है। इसी हिसाब से आपको कंप्लीट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सभी यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 25 पेज की है। अब हम डायरेक्टली कुछ टर्म एंड कंडीशन है इसकी वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आपने स्टडी प्रोग्राम सेंटर ये सब कुछ तो आपने देख लिया है, लेकिन क्या टर्म कंडीशन है, आपको क्या करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को, कैंडिडेट इज बीइंग advised to take print out the result and retain the further use which is uploaded on UPNHM portal, that is upnrhm.gov.in। ये इसकी साइट है upnrhm.gov.in। आपको क्या करना है, स्टडी सेंटर पे जाने से पहले आपका रिजल्ट, जैसे कि किसी का नाम है यहाँ पे आप कोई भी नाम देख लीजिए, जैसे कोई भी है यहाँ पे, जैसे ज्योति है, इसका रिजल्ट है, तो इस पेज की जो है इसको क्या करनी होगी,
प्रिंट लेके जानी होगी, सिर्फ एक पेज की, इस पेज की जिसमें इसका नाम आ रखा है। इसी प्रकार से आप जिसका जहाँ पे जिस पेज पे नाम है वो अपना प्रिंट, जो रिजल्ट का प्रिंट है वो लेके जाए। साथ ही कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, कैंडिडेट हैज बीन डायरेक्टेड टू रिपोर्ट 10/1/2022 टू 15/1, यानी कि जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है उनको 15 जनवरी से पहले पहले जो आपको प्रोग्राम स्टडी सेंटर दिए गए हैं वहाँ के प्रोग्राम इंचार्ज को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करवानी है, ताकि आपका जो CCHN का कोर्स है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा दिया जाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुए हैं वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। कौन कौन से लेके जाने हैं? कॉपी ऑफ हाई स्कूल मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, इंटरमीडिएट मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ GNM पोस्ट बेसिक, जो भी आपने कर रखी है BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, जिन्होंने GNM कर रखी है वो GNM की मार्कशीट, BSc नर्सिंग कर रखी है वो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक कर रखी है तो उनकी मार्कशीट, उनकी कॉपी आपको लेके जानी है। साथ ही वैलिड जो रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको लेके जानी है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑन पोर्टल बाय कैंडिडेट, अगर आप एप्लीकेबल है तो आपने अगर कैटेगरी जैसे रिजर्वेशन SC ST OBC जिससे भी है आप, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो आपने अपलोड किया था। कुछ आपको एक ID प्रूफ भी लेके जानी है, परमानेंट या फिर मेलिंग एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर ID हुई, ये आप इनमें से कोई एक ID की कॉपी लेके जानी है। 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, 2 आपको फोटो लेके जानी है। प्रिंट आउट द इंडिविजुअल रिजल्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पर्टिकुलर जिसका रिजल्ट है, जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट हुआ है उस पेज की आपको प्रिंट लेके जानी है, ये प्रिंट आउट आपको लेके जानी है। साथ ही आपको एक चीज़ और लेके जानी है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है वो हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के आपको लेके जाना है, जिसके अंदर जनरल फिटनेस, रिपोर्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे, रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट और विजन ऑन विजन, RT-PCR टेस्ट, आपकी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको दिखानी होगी 72 घंटे के अंदर अंदर, उससे पुरानी अगर है तो वो नहीं चलेगी। ये जो आपको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स है वो भी आपको बनवाने होंगे। आगे देखिए, इफ़ यू डू नॉट रिपोर्ट ऑन बिफोर 15/1/2022 इट विल प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रेनिंग और योर कैंडिडेचर विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। अगर आप 15 जनवरी से पहले पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट नहीं करवाते हैं, यानी वेरिफिकेशन आप नहीं करवाते हैं, तो आपकी कैंडिडेचर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहीं आगे है सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन CHO प्योरली प्रोविजनली अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जीनियसनेस कैंडिडेचर इज वेरीफाइड इन केस एनी इनकरेक्ट या फॉल्सिफिकेशन। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि जो भी CHOs यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड या सेलेक्ट हुए हैं उनकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होती है तो उनको मतलब उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल DVP, जब आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगी तो उनको CCHN की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुए हैं वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, कैंडिडेट विल फिल लोकेशन प्रेफरेंस ऑल अवेलेबल 74 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फाइनल CHO पोस्टिंग। हाँ, यहाँ पे अगर जब आपका CCHN कोर्स हो जाएगा उसके बाद जो 74 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे CHOs की पोस्टिंग होनी है, तो वो लोकेशन आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंस कर सकते हैं CCHN कोर्स के बाद में। नेक्स्ट है, between the ongoing training concerned program study center shall direct the candidate to report concerned office of CMO chief medical officer of the allocated posting district and surety bond and completing other formalities। जो आपका बॉन्ड वगैरह है वो सब कुछ आपको जमा करवाना होगा CMO के पास, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, जहाँ पे आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है। आगे देखिए, जो आपको यहाँ पे जो स्टाइफंड मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। CCHN के दौरान आपको 10,000 रुपये स्टाइफंड के तौर पे पर मंथ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है CCHN ट्रेनिंग पास बोथ टाइम एंड थ्योरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे जो आपका बॉन्ड वगैरह जो रहेगा, जो मतलब आप CCHN कंप्लीट कर लेंगे, बॉन्ड की बात तो हम आगे करेंगे, वैसे आपको पहले बता भी दिया है CHO की जो वैकेंसी भी निकाली गई थी 4,000 की। CCHN की जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपकी सैलरी रहेगी 20,500 रुपये, ये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, साथ में 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेंगे, यानी कि 35,500 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। आगे देखिए, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट पास्ड, अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास नहीं होते हैं, जो CCHN की
ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको CHO नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस में आपको पास करना होगा। तो जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा CHO की ट्रेनिंग के बाद, वो आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी चांसेस आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 2.5 लाख रुपए का है। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड है। ये आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, कितने रुपए के, 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको ये 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड है, वो साइन करवा के आपको जो CMO है वहां पे आपको उनको देना है CCHN की ट्रेनिंग के दौरान। आगे देखिए, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू अलाउ द टर्म कंडीशंस मेंशन्ड द श्योरिटी बॉन्ड। यहाँ पे ये जो श्योरिटी बॉन्ड है वो अगर आप मतलब यहाँ पे जो आपको एक टाइम दिया गया, मतलब 3 साल का यहाँ पे टाइम दिया गया, 3 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे बॉन्ड के देने होंगे। यू हैव टू मैनेज अकोमोडेशन एट योर ओन एक्सपेंसेज। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, आप अपने खर्चे से जो अकोमोडेशन है वो चलाइए। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर CMO एंड PSC डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो CMOs है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये अपने काम के नहीं है, जो आपके काम के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये CMO के हैं। आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स है उनको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो DVP की प्रोसेस है वो 15 तारीख से पहले पहले करनी है, और 15 तारीख से पहले पहले इनको ट्रेनिंग जो है CCHN की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट इनकी कर देनी है। तो ये PSC के लिए यानी प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स के लिए है। आगे देखिए, इट इज टू इन्फॉर्म दैट द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड, वही लाइन है, यानी कि जो यहाँ पे CHOs ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी जब पोस्टिंग हो जाएगी, यानी कि जब CHOs आप बन जाएंगे और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको मतलब आप चाहे कि यहाँ से मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लूँ, आपका किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट, एनक्लोजर एडवर्टाइजमेंट कॉपी, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, श्योरिटी बॉन्ड एंड DVP चेकलिस्ट। ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो ये आपको सभी कुछ चेक करनी है, मतलब जो यहाँ पे प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स बनाए गए हैं उनको श्योरिटी बॉन्ड भी लेना है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी देखना है, और जो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रिंट आउट भी उनको लेना है। तो ये थी दोस्तों वेटिंग लिस्ट की छोटी सी अपडेट, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, और हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से जल्दी मिल ही जाती है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।